हे गाइस, दिस इज जयंत एंड वेलकम टू प्रोग्रामिंग सिंप्लीफाइड। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर देखें कि व्यू बाइंडिंग क्या होता है और इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो देखो गाइस, फाइन व्यू बाइंडिंग बेसिकली क्या है, रिप्लेसमेंट होता है फाइन व्यू बाय आईडी का एंड्रॉयड के अंदर। तो जब आप इसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर अनेबल कर लोगे तो आपको फाइन व्यू बाय आईडी लिखने की बिल्कुल भी नीड नहीं होगी। तो व्यू बाइंडिंग आप कह सकते हो कि हाँ, आईडी को गेट करने का काम करेगा आपके एंड्रॉयड प्रोजेक्ट के अंदर। ओके। तो देखो गाइस, अब आपको यूज कैसे करना है व्यू बाइंडिंग का अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो गाइस देखो, उससे पहले आपको बता दूं मैं यहाँ पर कि कोई भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे ना, उसके अंदर आपको व्यू बाइंडिंग हमेशा नीड होगी। हमेशा आप व्यू बाइंडिंग का यूज करो, बिकॉज जब आप यूज करोगे ना तो आपको ये एक बेटर फील देने वाला है बहुत ही कम कोड के अंदर। ओके। तो देखो गाइस, अब आपको यूज कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन में जाऊँ ना, तो सबसे पहले आपको जो बिल्ड फीचर में लिखा है ना यहाँ व्यू बाइंडिंग टू, आपको इसको ट्रू करना पड़ेगा, इसको अनेबल करना पड़ेगा। देन आप व्यू बाइंडिंग का यूज कर पाओगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो मैंने प्रोजेक्ट पहले से क्रिएट कर रखा है, तो मुझे जाना पड़ेगा व्यू बिल्ड डॉट गेडल मॉड्यूल फाइल के अंदर। और गाइस देखो, मैंने यहाँ पर देखो क्या करना है आपको, इस एंड्रॉयड के अंदर जाना है एंड बिल्ड फीचर को बस क्या करना है, इसमें व्यू बाइंडिंग को ट्रू कर देना, मतलब अनेबल करना है। बस आपका खत्म काम यहाँ पर, और आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर। ओके। तो इसका मतलब क्या है कि आपने व्यू बाइंडिंग को अनेबल कर चुके हो, अब आप इजीली यूज कर सकते हो यहाँ पर। ओके। अब गाइस देखो, व्यू बाइंडिंग का देखो कैसे, अब मैं आपको दो चीजें बताऊंगा यहाँ पर कि आप एक्टिविटी और फ्रेगमेंट के अंदर कैसे यूज कर सकते हो व्यू बाइंडिंग को। तो सबसे पहले जाना पड़ेगा मेरे को मेन एक्टिविटी के अंदर। तो पहले दिखाता हूँ मैं आपको कि एक्टिविटी के अंदर आप कैसे यूज कर सकते हो व्यू बाइंडिंग का। ओके, सिंपल, ठीक है। तो बस देखो, इस मेन एक्टिविटी के पास मेरे पास एक लेआउट फाइल है जो कि हमारी है एक्टिविटी मेन। और इस मेन एक्टिविटी के अंदर लेआउट एक्टिविटी के अंदर मेरे पास एक बटन गिवन है यहाँ पर। अब कैसे करूँगा मैं, इस बटन की आईडी को गेट करूँगा विद द हेल्प ऑफ व्यू बाइंडिंग अपने मेन एक्टिविटी के अंदर। तो कैसे देखो, उसको कैसे करना है मेरे को, यहाँ पर मैं अपनी फाइल के अंदर वापस गया और सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको बाइंडिंग नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो क्या करना है, देखो लिखना है प्राइवेट लेटेंट वैन, और यहाँ पे लिख दिया बाइंडिंग यहाँ पर। अब ये देखो, बाइंडिंग के बाद ना बताना पड़ेगा आपको ये किस टाइप का बाइंडिंग होना चाहिए। तो कैसे देखो, जो बाइंडिंग होना चाहिए ना हमेशा, वो ना आपकी जो एक्टिविटी फाइल ना उसी टाइप का हमेशा होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्टिविटी फाइल क्या है हमारे पास, एक्टिविटी मेन है ना यहाँ पर, तो कुछ नहीं करना, लिखना आपको एक्टिविटी मेन एंड लास्ट में आपका बाइंडिंग आ जाए यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी एक बाइंडिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है यहाँ पर, एक इंस्टेंस क्रिएट कर दिया आपने। ओके। अब इस बाइंडिंग ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस के थ्रू क्या कर सकते हो, आप जितनी भी व्यू की आईडी है इस एक्टिविटी के अंदर उसको इजीली कॉल कर सकते हो। ओके। अब वैसे क्या करना है, आपको नीचे आना यहाँ पर और लिखना है आपको क्या, बाइंडिंग इज इक्वल टू यहाँ पर एंड लिखना पे मेन। ओके। एक्टिविटी मेन बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आप ही आपको एक्टिविटी फाइल को इन्फ्लेट करना पड़ेगा इसके अंदर। तो लिखना पड़ेगा आपको लेआउट इन्फ्लेट, बस यहाँ पर सिंपल इतना काम हो चुका है। ओके। अब गाइस देखो क्या करना है आपको, सेट कंटेंट व्यू के अंदर क्या करना है आपको, इसको यहाँ से रिमूव करने का है और लिखना पड़ेगा बाइंडिंग डॉट, आपको रूट करना पड़ेगा एंड बूम गाइस, हमने सिंपली बाइंडिंग नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब आप इस बाइंडिंग को से डायरेक्टली व्यू की आईडी को कॉल कर सकते हो। तो आप करना गाइस देखो कैसे है, देखो अगर मैं कहीं देखो, जब मैं देखूंगा, अब मैं इस अगर मेन एक्टिविटी मेन बाइंडिंग में मैं क्लिक करूंगा ना, देखो यहाँ पर, तो देखना जब मैं इस पर क्लिक किया ना यहाँ पर, देखा गाइस ये यहाँ पर पहुंच चुका है एक्टिविटी, मतलब एक्टिविटी मेन फाइल के अंदर यहाँ पर। इसका मतलब जो हमने बाइंडिंग प्रोवाइड करवाई है ना, वो एकदम करेक्ट है। ओके। अब कैसे देखो क्या करना है, मेरे पास जो बटन की आईडी है ना, क्लिक यहाँ पर, इसको कॉल करना है व्यू बाइंडिंग के थ्रू। तो देखो guys, कैसे करूंगा मैं यहाँ पर, देखो अब मैं नीचे जाता हूँ यहाँ से और लिखता हूँ बाइंडिंग डॉट क्लिक डॉट सेट। ओके, सेट ऑन क्लिक जैसा देखा। अब देखा आपने क्लिक, मैंने बाइंडिंग डॉट क्लिक मतलब बाइंडिंग के थ्रू, बाइंडिंग ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने क्लिक को कॉल कर लिया, मतलब क्लिक आपके पास क्या है, आईटी है। तो जब मैं यहाँ पे क्लिक पे क्लिक करूंगा, जब यहाँ पे, तो ये यहाँ पर पहुंच रहा है। इसका मतलब गाइस जो हमने आईडी गेट की है ना, वो एकदम करेक्ट है यहाँ पर। तो गाइस देखा आपने कितना सिंपल वे है यूज करने का। अगर आप फाइंड व्यू बाय आईडी से कॉल करोगे यहाँ पर, तो कितना बॉयलरप्लेट कोड होने वाला है वहाँ पर। तो हमने क्या किया, बाइंडिंग से डायरेक्टली कॉल कर ले यहाँ पर, और ये देखा कितना इजी और सिंपल था यहाँ पर। ओके।
तो गाइस मेक श्योर कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करो या किसी प्रोजेक्ट पे काम करो तो व्यू बाइंडिंग जो है वो मस्ट इम्पॉर्टेंट, तो हमेशा आपको उसी का यूज़ करना है, आपको एक बेटर फील देने वाला है। ओके, तो देखा इस हमने हमने एक्टिविटी के अंदर देख लिया कि हाँ एक्टिविटी के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ का। अब बस मेरी बारी ये है कि मुझे देखना है फ्रेगमेंट के अंदर यूज़ कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को। तो देखो आपको जाना पड़ेगा फ्रेगमेंट के अंदर, यहाँ से मैंने एक फ्रेगमेंट पहले से क्रिएट कर रखा है। और गाइस देखो इस फ्रेगमेंट के पास भी एक एक्टिविटी फाइल है, आपको दिखाता हूँ एक्टिविटी फाइल कौन सी है, ये मेन फ्रेगमेंट नाम की। ओके, अब गाइस देखो ये एक्टिविटी के अंदर गाइस क्या है, देखो यहाँ पर एक बटन गिवन है जो कि क्लिक नाम का। ठीक है, अब मेरे को इसको भी यहाँ से कॉल करना पड़ेगा। ओके, तो वैसे क्या करता हूँ मैं वापस जाता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे भी सेम क्या करना पड़ेगा मुझको, एक बाइंडिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा प्राइवेट। गाइस देखो फ्रेगमेंट के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट होता है काम करने का तरीका, मतलब व्यू बाइंडिंग को क्रिएट करने का। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वो प्राइवेट एक वेल देना है यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर सॉरी वेर देना है आपको, वेर क्योंकि वेर देना है। एंड यहाँ पर क्या करना है, एक बाइंडिंग नाम का आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। और गाइस बताओ कि अब किस टाइप का होगा ये। देखो मैंने बताया ना आपको कि जैसी आपकी एक्टिविटी फाइल है सेम वैसे ही बनेगा, बट लास्ट में क्या होगा, बाइंडिंग ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेगमेंट मेन लिखा है, तो फ्रेगमेंट मेन और लास्ट में आपको बाइंडिंग हो जाएगा। कुछ नहीं करना, आपको फ्रेगमेंट मेन बाइंडिंग लिखना है। ओके, एंड आप इक्वल टू यहाँ पे इक्वल टू आप नल प्रोवाइड कर दो। ठीक है, सिंपल इतना काम हो गया। ओके गाइस देखो, अगर कभी भी आपका ना ये जो बाइंडिंग फाइल जनरेट ना होना, तो कैसे आपको डरने की बिल्कुल बात नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ से आपको हमेशा देखो आपको जाना है हमेशा कहाँ पर, बिल्ड के अंदर जाना है, और यहाँ से रीबिल्ड प्रोजेक्ट को एक बार कर देना है। यहाँ पर प्रोजेक्ट को रीबिल्ड कर देना है। तो जब प्रोजेक्ट को रीबिल्ड करोगे ना, तो जो आपकी जो ये जो बाइंडिंग फाइल ना वो क्या वो जनरेट हो जाएगी यहाँ पर। ओके सिंपल, ठीक है, इतना काम हो गया। अब वैसे क्या करना है, आपको नीचे जाना है, यहाँ से एक और आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है प्राइवेट वेल यहाँ पर, और ये होगा बेसिकली किसका, बाइंडिंग टाइप का। और यहाँ से आपको देना है इक्वल टू पास करना है यहाँ पर, और लिख देना है आपको बाइंडिंग, और यहाँ पे ये डालना है। गाइस देखो इसका मतलब ये यहाँ पर ये हो रहा है कि जो बाइंडिंग लिखा है ना मैंने फर्स्ट बनाया है, ये करेगा बेसिकली, इसमें हम चेंजेस करेंगे। ओके, और ये जो बाइंडिंग लिखा है ना बेसिकली ये, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, जितनी भी आईडीज होगी ना उसको कॉल कर पाएंगे। ओके, तो अब कुछ नहीं करना, आपको नीचे आने का है, यहाँ पे लिखना है बाइंडिंग इक्वल टू, और हमारे पास क्या है, फ्रेगमेंट मेन बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट करना है। और ये बेसिकली तीन पैरामीटर लेता है अपने अंदर। तो तीन बेसिकली आपको यहाँ पे वैल्यूज देता है। फर्स्ट आपका हो जाता है लेआउट इन्फ्लेटर, सेकंड आपका होता है कंटेनर, और थर्ड जो होता है आपका फॉल्स रहता है यहाँ पर। बस इतना काम हो गया। ओके डन। अब ऐसे करना है आपको, रिटर्न बेसिकली क्या करवाना है, यहाँ से रिटर्न लिखना है आपको बाइंडिंग डॉट यहाँ से रूट पास कर देना। ओके एंड बूम, भाई सिंपल, इतना काम हो गया हमारे पास, हमने रूट को रिटर्न करवा दिया यहाँ से। तो देखा आपने कितना इजी वे में हमने क्या किया, बाइंडिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया यहाँ पर। ओके, अब देखो क्या करना है, आप देखो यहाँ पर जब मैं इस पर क्लिक करूँगा ना फ्रेगमेंट मेन बाइंडिंग के अंदर, तो देखो ये एक्टिविटी में पहुँच गया अपना फ्रेगमेंट एक्टिविटी के अंदर। इसका मतलब क्या है, जो मैंने बाइंडिंग प्रोवाइड करवाई है, जो लेआउट मैंने इन्फ्लेट किया है वो एकदम करेक्ट है। ओके, अब मुझे क्या करना है, इस बटन में जो आईडी की मैंने क्लिक, इस बटन को कॉल करना है मुझको। तो क्लिक के थ्रू मैं कॉल कर सकता हूँ यहाँ पर। तो मुझे क्या करना है, यहाँ वापस जाऊँगा और मैं लिखता हूँ यहाँ पर क्या, बाइंडिंग सॉरी यहाँ पर बाइंडिंग डॉट क्लिक करना है एंड सेट ऑन क्लिक लिस्ट में पास करना है। देखा गाइस कितना इजी था काम करने के लिए। अब बस आप एक चीज नोटिस की होगी कि जो देखो मेरे फ्रेगमेंट के अंदर भी क्लिक आईडी है। ओके ठीक है, और इस मेन एक्टिविटी के भी एक्टिविटी फाइल के अंदर भी क्लिक है यहाँ पर। तो इससे आपको थोड़ा कंफ्यूज होगी कौन सी आईडी कॉल हो रही है, कौन सी आईडी कॉल हो रही है, ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। तो बस मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि बाइंडिंग क्या कर रहा है यहाँ पर। ओके, तो बाइंडिंग बेसिकली क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जितनी भी इस एक्टिविटी के अंदर आईडी है सिर्फ उसी को ही गेट कर पाएगा, किसी और की आईडी को बिल्कुल भी गेट नहीं कर पाएगा। जो इस एक्टिविटी के अंदर आईडीज गिवन है, व्यू की आईडी गिवन है ना, सिर्फ वो उसी को कॉल कर पा रहा है, किसी अनदर की आईडी को कॉल नहीं कर पा रहा। देखा गाइस। ओके, तो जब आप फाइंड व्यू बाय आईडी कॉल, जब आप फाइंड व्यू बाय आईडी को यूज करते थे प्रोजेक्ट के अंदर, तो ये करता था किसी भी मतलब पूरे प्रोजेक्ट के अंदर से ना किसी भी आईडी को गेट करता था वहां पर। लेकिन ये इसका बेनिफिट ये है कि फ्रेगमेंट ये बाइंडिंग का, कि जो फाइल जो आपने बाइंडिंग जनरेट की है वहां पर, उसी को सिर्फ वो कॉल कर पाएगा, उसी एक्टिविटी के आईडी से कॉल कर पाएगा और किसी को कॉल नहीं कर पाएगा। ओके, अब इसे आपको क्या करना है, एक लास्ट स्टेप ये करना है कि नीचे जाने का यहाँ से,
और क्या करना है आपको, ऑन डिस्ट्रॉय करना, क्या कर दो, यहाँ से ऑन डिस्ट्रॉय करना, क्या करना है आपको, ये जो बाइंडिंग बनाई है आपने इसको यहाँ से नल कर दो। इसका मतलब क्या है, जब भी हमारा फ्रेगमेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना तो बाइंडिंग को मैं यहाँ से नल कर दूंगा यहाँ पर। जब वो क्रिएट होगा तो क्या होगा, दोबारा से बाइंडिंग जनरेट हो जाएगी हमारी। ओके, तो गाइस देखा कितना सिंपल वे था यूज़ करने का यहाँ पर। एंड गाइस देखो इसका बेनिफिट मैं बताऊँ ना कि क्या है यहाँ पर, तो मैं आपको लास्ट में दिखाता हूँ कि बेनिफिट क्या है फाइन व्यू बाइंडिंग का यूज़ करने का। देखो सबसे पहले आपका नल सेफ्टी हो जाएगा। अब नल सेफ्टी का मतलब ये है यहाँ पर कि गाइस देखो फॉर एग्जाम्पल मान लो कि जब आपने फाइंड व्यू बाय आईडी का जब आप कॉल करते थे, जब आप उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, उसका इंस्टेंस क्रिएट करते थे, तो समटाइम्स क्या करते थे आप भूल जाते थे उसको फाइंड व्यू बाय आईडी लगाना कभी कभी। ठीक है, आप डायरेक्टली इंस्टेंस से ही कॉल करते थे कभी कभी, तो उससे क्या हो सकता है, नल आ जाता है हमेशा यहाँ पर। बट इसमें आपको नलिबिलिटी की कोई प्रॉब्लम बिल्कुल फेस नहीं करनी पड़ेगी। ये पहले से ही मतलब ये क्या होता है, कंपाइल टाइम चेक कर लेता है उस चीज़ को। ओके, तो इससे नल सेफ्टी होता है इसका मतलब। ओके, अब टाइप सेफ्टी का मतलब ये है कि टाइप सेफ्टी का मैंने बताया यहाँ पर कि फाइंड व्यू बाय जब हम यूज़ करते थे तो उसमें क्या होता था कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी व्यू की आईडी है उसको कॉल कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो इस एक्टिविटी के अंदर, जो इस लेआउट एक्टिविटी के अंदर व्यू की आईडी ना सिर्फ उसी को ही कॉल कर पाएगा, किसी अनदर, समझे, किसी अनदर फाइल के आईडी को कभी भी गेट नहीं कर पाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा भी क्या है कि देर इज नो रिस्क ऑफ क्लास एक्सेप्शन। ठीक है, देखा, तो क्लास मतलब किसी और क्लास के ऑब्जेक्ट या व्यू की आईडी को कभी भी गेट नहीं कर पाएगा यहाँ पर। तो बस ये इसका बेनिफिट होता है यहाँ पर। ओके, अब जो कंपैरिजन और डेटा बाइंडिंग से करते हैं यहाँ पर, तो ये गाइस देखो ये फास्टर कंपाइलेशन है और इजी टू यूज़ है। तो गाइस डेटा बाइंडिंग का भी हम यूज़ कर सकते हैं, बट डेटा बाइंडिंग से ये मच 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 बेटर है व्यू बाइंडिंग, लाइक फास्टर कंपाइलेशन और इजी टू यूज़ भी है। तो देखा आपने कितना ईजी है। और गाइस हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करो तो मेक श्योर कि आप इसको हमेशा हमेशा यूज़ करो, बिकॉज आपको ये बेटर फील देने वाला है और बहुत ज़्यादा इजी है यूज़ करने को इसका मतलब। ठीक है, तो गाइस ये बस यही था व्यू बाइंडिंग यहाँ पर, तो बस इतना ही है। ओके।